आज मैं ना एक्सरसाइज 8.1 ट्रिग्नोमेट्री की वो करवा रही हूँ। उसमें से ना कुछ क्वेश्चन मैंने चूज़ किए हैं, वो करवाए हैं जो मुझे लगता था कि थोड़ा सा बताने की ज़रूरत है। बाकी मैं एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिया है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में PQR एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये दोनों साइड्स हमें गिवन है। तो हमने फाइंड पहले तो करना है QR। मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रायंगल होती है वो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। Q पर 90 डिग्री का एंगल है, P एंड R दोनों अक्यूट एंगल है। हमने QR फाइंड करना है क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का कोई साइड फाइंड करने का फार्मूला हमें पता है, पाइथागोरस। पाइथागोरस का क्या रूल है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर। उस वे से हमने ये QR फाइंड कर ली जो कि 5 सेंटीमीटर आ गई। तो हमने जो फाइंड करना है, जैसे साइन P फाइंड करना है, साइन P एक और फार्मूला है इसको बहुत इजी से समझने का। जैसे साइन P, जो P है, P पर एक एक्यूट एंगल है, P पर P के साइन से S से सामने, तो आप P के सामने की साइड को परपेंडिकुलर कहते हो। तो S साइन जैसे फाइंड करना है तो P के जो सामने वाली साइड है वो क्यू आ रहा है, तो QR अपॉन हाइपोटेन्यूज लगा दोगे। जैसे ये कॉस R है, R के साथ वाली साइड, इसको R के साथ वाली साइड, कॉस मीन्स साथ वाली, R के साथ वाली कौन सी साइड है, R भी तो अक्यूट एंगल है। इसके सामने वाली साइड जो परपेंडिकुलर होगा बिल्कुल ऐसे सामने अपोजिट साइड, और इसके साथ वाली साइड कितनी थी हमने फाइंड की, 5 अपॉन 30 आ गया कॉस R। ठीक है, तो जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। 15 cot A इज इक्वल टू 8K। हमने कुछ जैसे साइन ए सीकेंट ए फाइंड करना है, तो हम 8 को इस साइड पर ले जाएंगे, 15 को इस साइड पर ले जाओ तो कॉट ए किसके इक्वल आ जाएगा, 8 अपॉन 15 आ गया। लेकिन कॉट ए होता क्या है, कॉस अपॉन साइन होता है। कॉस ए के साथ वाली साइड, ए कौन है, ये एक्यूट एंगल है, इसके साथ वाली साइड कितनी होगी हमें पता ही है, गिवन ही है ना, क्योंकि 8 और 15 थे ना, हमने इसको 8 के सपोज कर लिया, 15 के इसको सपोज कर लिया। क्योंकि जब रेशो होती है, ये तो रेशो है, हो सकता है साइड इसका डबल हो ट्रिपल हो, हमें नहीं पता। इन दोनों साइड्स में रेशो ये वाली है, इसलिए हम के लगा लेते हैं और इसके साथ हम हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस लगा के फाइंड कर लेंगे। जब हमने इसमें साइन ए फाइंड करना था, ए के सामने की साइड, ए के सामने अपोजिट साइड 15 के, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास 17 के आया, तो साइन ए की वैल्यू आ गई 15 अपॉन 17। जैसे सीकेंट ए फाइंड करना था, सीकेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉस का। लेकिन कॉस ए क्या होता है, ए के साथ वाली साइड, 8 के अपॉन 17 के बनना था ना, लेकिन मैंने उसका रेसिप्रोकल फाइंड करना है क्योंकि सीकेंट ए फाइंड करना है, तो इसका 8 अपॉन 17 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 17 अपॉन 8 हो गया। देखिए 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का थोड़ा सा बच्चों को टफ लगने वाला क्वेश्चन है। इसमें मुझे ना एक साइड तो 5 सेंटीमीटर दी हुई थी PQR ट्रायंगल में, और बाकी इन दोनों का सम दिया हुआ था QR एंड PR का, जो कि 25 सेंटीमीटर था। मैंने PR को एक्स सपोज कर लिया क्योंकि दोनों का सम 25 है। अगर हमने एक को एक्स सपोज कर लिया तो दूसरा 25 माइनस एक्स हो जाएगा, ये तो सबको पता है ना। दोनों साइड का सम 25 है, एक को मैंने एक्स सपोज कर लिया तो दूसरा 25 माइनस एक्स हो गया। फिर से मैंने पाइथागोरस लगाया क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। पाइथागोरस लगाने से मेरे पास x की वैल्यू 13 आ गई, तो इसका हाइपोटेन्यूज तो 13 हो गया। बेस क्या था, 25 माइनस एक्स, तो 25 में से 13 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आ गया। अब मेरे पास ट्रायंगल की तीनों साइड्स आ गई, तो मैंने फाइंड करना साइन P के जो सामने साइड है वो कितनी है, 12 अपॉन 13 आ गया। ऐसे ही कॉस P पता करना है, कॉस P P के साथ वाली साइड कितनी होगी, 5 अपॉन 13 आ गया। tan P क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन क्या होता है, सामने वाली साइड 12 होगी और साथ वाली साइड 5 होगी।
ऐसे ही एक क्वेश्चन ना मैं किसी और बुक से लिया है, जैसे साइन बी हमारे पास 5/13 है, तो मैं साइन बी देखूंगी कि बी के सामने वाली साइड कितनी है, AC है ना, और जो हाइपोटेन्यूज अपॉन होगा ना, साइन ए क्या होता है, P/H होता है ना। चाहे आप पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में से देख लो, ये तो मैंने वैसे ही बोल दिया, साइन मीन्स सामने वाली साइड। अगर आपने वैसे साइन होता है P/H, तो B का P क्या है 5K एंड H क्या है 13K। के साथ के कैंसिल हो जाएगी और ये 5/13 आ जाएगा। और BC हाइपोटेन्यूज आपने फाइंड करना है, तो फार्मूले से जो भी साइड फाइंड करनी है या कुछ भी फाइंड करना है, आपने पाइथागोरस का रूल लगा के ही फाइंड करना है। तो BC की वैल्यू मेरे पास 12K आ गई। अब मैंने कॉस B पता करना था। कॉस क्या होता है, कॉस होता है B/H, मतलब साथ वाली साइड 12K/13K हो गया। tan B की क्या होता है, साइन B/cos B। साइन क्या होता है P B का P क्या है, P हमेशा जो भी एक्यूट एंगल लोगे उसके सामने वाली साइड को P बोलते हैं और उसके साथ वाली साइड को B बोलते हैं। ये ध्यान रखना, जो भी जहाँ पॉइंट होता है उसके ऊपर आपने ध्यान देना है। जैसे एक्यूट एंगल B के ऊपर है, तो B का जो P है वो सामने वाली साइड बनेगी और जो साथ वाला है वो बेस बनेगा। उस बेस से आप इजीली ये सारे क्वेश्चन कर सकते हो। अब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज समझाऊंगी, जैसे साइन 30 डिग्री, जो डिग्रीज की वैल्यू कैसे निकालनी है, कल हम वो करेंगे।